Hello and welcome to WeLearn. This is session 23 of Tele 9 and ARP 9 Service Text Enable. Topics to be covered: Service Text Flowchart, Features of Service Text in Tele ARP 9, Enabling Service Text, Creating Ledgers. Service Text Flowchart. Now in this flowchart we were actually getting the understanding about the service text. इससे प्रीवियस सेशन के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट द फ्यू टर्म्स जो कि सर्विस टेक्स्ट में यूज़ होती हैं, जो कि हमें सर्विस टेक्स्ट का ओवरऑल आइडिया जो है वो क्लियर करती हैं. सो नाउ इन दैट केस यस, हम लोग यहाँ पर एक फ्लोचार्ट जो ये शो कर रहा है, ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग बता रहा है सर्विस टेक्स्ट की, कि सर्विस टेक्स्ट किस तरीके से वर्क ऑन होता है. कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की सर्विस के अंदर डील कर रहे हैं, सो दे हैव टू पे द सर्विस टेक्स. सो इन दैट केस दे आर द बायर्स ऑफ सर्विस और द सेलर ऑफ सर्विस. उनके पास दो कंडीशंस होंगी, या तो वो सर्विस के बायर होंगे या वो सर्विस के सेलर होंगे. इफ़ दे आर द बायर ऑफ अ सर्विस, इन दैट केस पे द सर्विस टैक्स टू द सेलर. उन्हें सेलर को सर्विस टैक्स देना है. दैट इज़ व्हाट क्रेडिट ऑन दी सर्विस टैक्स. ये सर्विस टैक्स क्रेडिट है उनका. एट द सेम टाइम सेलर ऑफ अ सर्विस, सेलर ऑफ अ सर्विस इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने जो भी प्रोडक्ट की सेलिंग की उस पर सर्विस टैक्स लिया, दैट इज कलेक्ट द सर्विस टैक्स फ्रॉम द बायर. अब यहाँ पर कलेक्शन है, सो वो सिंपल सर्विस टैक्स होता है उस कंपनी पे. अब चाहे वो क्रेडिट ऑन सर्विस टैक्स हो, चाहे वो सर्विस टैक्स हो, दैट ऑलवेज कम्स इनटू सर्विस टैक्स पेबल. नाउ अगर सर्विस टैक्स है तो दैट इज व्हाट पेबल ऑन द सेल स्ट्रेट अवे. बट क्रेडिट ऑन सर्विस टैक्स इज ऑलवेज एडजस्टमेंट अगेंस्ट द सर्विस टैक्स ऑन सेल्स. यानी कि आपकी जो भी सर्विस टैक्स ऑन सेल्स हुई होती है उसके एडजस्टमेंट की तरह ये काम कर रहा होता है. दैट मीन्स यहाँ पर ये एडजस्टमेंट होती है. एंड द क्रेडिट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सर्विस टैक्स पेबल फॉर अ सेल. तो ये सर्विस टैक्स पेबल हो जाती है. यहाँ पर जितना भी यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट के बाद ये पता लगता है कि आपको कितना सर्विस टैक्स पे करना है. सर्विस टैक्स पेबिलिटी इट्स स्ट्रेट अवे इफेक्ट द बैंक. आपको यहाँ पर बैंक का पता लगता है, यानी कि आप बैंक को पे करते हो यहाँ पे. अब बैंक को कैसे पे कर रहे हो? यूज़ GAR7 चलान फॉर पेइंग टैक्स. दैट इज़ व्हाट आप GAR7 चलान का यूज़ कर रहे हो बैंक को पे करने के लिए. कमीशनेट ऑफ सर्विस टैक्स को भी पे किया जाता है ये. दैट इज़ फाइलिंग अ रिटर्न. जब हम किसी भी तरीके का रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, सो फाइल अ रिटर्न फॉर द फिस्कल हाफ ईयरली यूजिंग फॉर्म ST3. अब जब आपको रिटर्न के लिए फाइल करना है तो आप फॉर्म ST3 से फाइल करोगे. स्टेट अवे एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करेगी. सो दिस इज़ व्हाट अ वेरी सिंपल फ्लो चार्ट ऑफ अ सर्विस टैक्स. और इसी फ्लो चार्ट के ऊपर ही हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कशन की थी. Now there are the features of service text. सर्विस टेक्स्ट के कुछ फीचर्स होते हैं जो कि टेली ARP 9 में यूज़ होते हैं. अब वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं? सबसे पहले सर्विस टेक्स्ट इंटीग्रेटेड इन टेली ARP 9, जिसका सबसे पहला फीचर है इट एलिमिनेट्स द एरर प्रोन इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट रेमिटेंस, पेनल्टीज, इंटरेस्ट, कंप्लाइंस इश्यूज एक्सेट्रा. यानी कि आपकी किसी भी तरीके की इनकरेक्ट रेमिटेंस होती है, पेनल्टीज होती हैं, इंटरेस्ट होती हैं, कंप्लाइंसेस होते हैं, इश्यूज होते हैं, कोई भी एरर होती है उसे एलिमिनेट करता है ये. सेकेंड, नीड अ वन टाइम कन्फिगरेशन फॉर द सर्विस टैक्स फीचर्स टू बी एक्टिवेटेड. सिर्फ वन टाइम कन्फिगरेशन होती है, उसके बाद इसे किसी भी कन्फिगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपको सर्विस टैक्स एनेबलिटी करनी है तो. Tracks the bill-wise detail and automatically calculate the service tax payable and input credit with the flexibility to make the adjustment later. bill-wise entries होती हैं, bill-wise detail पूरी सबमिट की जाती है, automatically सर्विस को कैलकुलेट करता है ये, and input credit with the flexibilities to make the adjustment later. Another is service tax is a part of a regular transaction. और एक regular transaction का पार्ट होता है तो इसकी कैलकुलेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Information on the service tax is basically maintained and produced category wise, which is mandatory in the service tax return. Information जो भी service tax से related होती है उसे मिलना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि mandatory होती है. At the same time, adjustment input credit towards the service tax payable. अगर service tax payable में किसी भी तरीके की adjustment है तो वो adjustments भी की जाती हैं. Then accounts for the
अबेटमेंट एंड एक्सपेंसेस, अगर किसी भी तरीके के अकाउंट फॉर द अबेटमेंट है तो वो भी कैलकुलेट होते हैं इसके अंदर, कोई भी एक्सपेंसेस है तो वो भी कैलकुलेट होते हैं इसके अंदर। देन प्रोविजन फॉर द एग्जाम्शंस नोटिफिकेशंस डिटेल, अगर किसी भी तरीके के एग्जाम्शंस हैं, किसी भी तरीके की प्रोविजंस हैं उन एग्जाम्शन से रिलेटेड तो उस पर काम किया जाता है। देन बिल्ड इन द असेसिबल वैल्यू फीचर on which the service tax is calculated. It is actually built in the accessible value feature, यानी कि आप एक पूरी accessible value create करते हो जिस पर आप काम कर सकते हो, जिस पर टैक्स लग सकता है। Transfer other the pending service tax payable and available service tax input credit into the Tally ERP9, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी तरीके की पेंडिंग सर्विस टैक्स पेबल भी है तो उसमें भी, यानी कि आप उनकी ट्रांजैक्शंस की एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हो। देन रिपोर्ट्स आर जनरेटेड, रिपोर्ट भी प्रॉपर जनरेट हो सकती है इसके अंदर, चाहे वो GAR7 चालान हो या ST3 रिपोर्ट हो, बहुत इजीली आप रिपोर्ट एक जनरेट कर सकते हो। एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट भी होती है, सर्विस टैक्स पेबल रिपोर्ट वाज इनपुट क्रेडिट फॉर्म इज देयर। Now this is what basically we were getting the, now starting up with the enabling the service tax, किस तरीके से हम सर्विस टैक्स को enable करते हैं। सर्विस टैक्स को enable करने के लिए सबसे पहले आपको F12 प्रेस करके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशंस कॉन्फ़िगरेशंस में, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशंस में जाके आपको सबसे पहले इसे enable करवाना होता है, that is enable the service tax, yes, set and alter the service tax detail, yes, so you have to say yes for that. Then when you press yes for the both, next window is what company service tax detail, हमारी जो next window आती है वो company service tax detail की आती है। service tax registration number आपको यहाँ पर देना पड़ता है, date of registration आपको देनी होती है, assessee code आपको पूरा प्रोवाइड करवाना होता है, premises code देना होता है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप बताना होता है, कोऑपरेटिव है नॉन कोऑपरेटिव है, किस तरीके की है। इज लार्ज टैक्स पेयर, यस, लार्जर टैक्स पे यूनिट आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी यूनिट में सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया गया है अगर आप लार्जेस्ट टैक्स पेयर में आते हैं तो। डिवीज़न कौन सी है, नेम क्या है, कोड क्या है वहाँ की रेंज का, वहाँ का नेम क्या है, एंड येस अगेन कमिश्नरेट का नंबर क्या है और नाम क्या है, तो वहाँ पे आपको कमिश्नरेट के बारे में भी बताना होता है। दैट इज व्हाट द फर्स्ट डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपको आपके सर्विस टैक्स के अंदर एंटर करनी होती हैं। देन उसके बाद आप जब सर्विस टैक्स की पूरी डिटेल्स को प्रोवाइड करवाते हो तो दैट इज़ व्हाट दी बेसिक टेली डिस्प्ले सर्विस कैटेगरी, किस तरीके से वो टेली डिस्प्ले दिखता है, दैट इज़ व्हाट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी, यहाँ पर आता है सर्विस टैक्स टेस्ट कंपनी, ये कंपनी है। एंड देन दिस इज़ व्हाट स्टैट्यूटरी इन्फो सर्विस कैटेगरीज, आपको यहाँ सर्विस कैटेगरीज में आता है। गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे तो स्टैट्यूटरी इन्फो के अंदर सबसे पहले होता है सर्विस कैटेगरीज। अब सर्विस कैटेगरी में आप कौन सी सर्विस के अंदर डील कर रहे होते हैं वो सारी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई हैं, आप जिस भी सर्विस की कंपनी हो तो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस वी चूज एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नाउ एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टेट अवे यहाँ पे नाम आ गया, नेम इज एडवर्टाइजिंग एजेंसी, अप्लाई टू द कंट्री ऑफ इंडिया, कोड ये है, अकाउंटिंग नंबर ये है, एंड एट द सेम टाइम दिस इज व्हाट द एप्लीकेबिलिटी। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कौन सी डेट में इशू किए गए थे, सर्विस टैक्स कितने चार्ज हुए थे, सेस रेट क्या था, सेकेंडरी सेस रेट क्या था, नोटिफिकेशन नंबर, अबेटमेंट्स। देन इन दैट केस ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको फिलअप करनी होती है। अब वहीं पर जैसे पहले हमने की थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, ऐसे ही सेम हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट एजेंसीज में भी करते हैं, तो दैट्स कम्स इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी। नाउ सेकेंड लेजर इज क्रिएटेड ऑन दी सेकेंड पार्ट। जब आप एक कंपनी क्रिएट कर लेते हो और उस कंपनी को क्रिएट करने के बाद आप अपने सर्विस टैक्स को अनेबल करवा देते हो, जो नेक्स्ट थिंग होती है वो होती है दी क्रिएटिंग अ लेजर्स, क्योंकि विदाउट आप किसी भी तरीके के सेल परचेज में आओगे तो उसकी लेजर्स के अंदर डीलिंग करोगे, सेल परचेज उसके शो करोगे। सो इन दैट केस इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कम अप विद दी क्रिएटिंग अ लेजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो इसमें हम सबसे पहले करेंगे सेल्स लेजर। सबसे पहले हम लोग सेल्स लेजर को प्रिपेयर करेंगे। सेल्स लेजर कैसे क्रिएट होगा, लेजर क्रिएशंस में जाके एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंसीज, एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंसी नाम देंगे बिकॉज वी आर ऑन दी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, हम एडवर्टाइजिंग से सर्विस के अंदर हैं और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग्स, दैट्स कम्स इनटू सेल्स अकाउंट, यानी कि अगर हमने किसी भी तरीके की सेल्स ट्रांजैक्शंस की हैं।
उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, यस इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, हम बताएंगे कि इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट होगी। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टिव के बाद नेक्स्ट होगा इज द सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल, यस ये एप्लीकेबल है। आर्बिट्रियल और अबेटमेंट एप्लीकेबल है कि नहीं है, यू हैव एन ऑप्शन टू से येस और नो फॉर पर्टिकुलर थिंग एंड यू आर ऑल मेलिंग एड्रेस और टैक्स इन्फॉर्मेशंस एंड फाइनली इन सब इन्फॉर्मेशंस को फिलअप करने के बाद यू प्रेस वाई फॉर सेइंग एक्सेप्टिंग दी ऑल द इन्फॉर्मेशन। सेकेंड लेजर, जब सेल लेजर प्रिपेयर हो जाएगा तो सेकेंड लेजर परचेज जो बनेगा वो बनेगा परचेज लेजर का। परचेज लेजर में भी सेम है, आप एडवर्टाइजिंग सर्विस के अंदर हो, आप इसकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो परचेज अकाउंट में जाएंगी। परचेज अकाउंट में जाएंगी तो वहाँ पर भी आपको सर्विस टैक्स एप्लीकेबिलिटी दिखानी पड़ेगी और अबेटमेंट एप्लीकेबिलिटी भी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी एंड देन वाई फॉर एक्सेप्टिंग द इंफॉर्मेशन। थर्ड लेजर जो बनेगा आउटपुट सर्विस टैक्स लेजर बनेगा। आउटपुट सर्विस टैक्स लेजर इज व्हाट, अगर किसी भी तरीके का आउटपुट अगर होता है तो आप जो सर्विस टैक्स पेबल करेंगे, सो ड्यूटी एंड टैक्सीज में आएगा। सर्विस टैक्स होगा ये हमारा, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट होगी नो एंड देन वाई। दिस इज नॉट क्विकली क्रिएटिंग दी ऑल द लेजर्स। फिर होता है फोर्थ लेजर जो क्रिएट होगा दैट इज इनपुट सर्विस टैक्स लेजर। इसमें अगेन दैट कम्स इनटू ड्यूटीज एंड टैक्स, क्योंकि इनपुट है तो ये हमारे सर्विस टैक्स में की ही कैटेगरीज में आ जाएगा। कस्टमर लेजर, क्रिएटिव एजेंसीज, सेकेंडरी डेप्टर है, ये हमारा कस्टमर है एक, मतलब जिसको हमने अपनी सर्विस देनी है, तो डेप्टर हो गया हमारा। नाउ बिल वाइज, यस इट वुड बी हैपन विद बिल वाइज, एप्लीकेबल करना है स्टैट्यूटरी टैक्स को, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। देन अदर सप्लायर्स लेजर, अब सप्लायर लेजर वो क्रेडिटर हो गया हमारा, सो दैट कम्स इनटू द सेंट्री क्रेडिटर, यस और सारी इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सो ये अब तक हमने यहाँ पर कितने 6 लेजर्स प्रिपेयर कर लिए हैं। हमने बनाया है एक सेल लेजर, एक परचेज लेजर, एक आउटपुट सर्विस लेजर, एक इनपुट सर्विस लेजर और एक कस्टमर और एक सप्लायर लेजर। नाउ दिस इज द टर्म ऑफ गेटिंग इनटू द एंट्रीज। अब हम लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज कर रहे हैं। सबसे पहली जनरल एंट्री है जनरल एंट्री टू एडजस्ट द ओपन बैलेंस ऑफ सर्विस टैक्स। अब हमें सर्विस टैक्स का ओपन बैलेंस देना है, यानी कि प्रीवियस ईयर जो भी बैलेंस था और वही बैलेंस जो है अब के बार कैरी फॉरवर्ड होगा। सो दैट इज व्हाट, सर्विस टैक्स प्रीवियस ईयर डेबिट क्रेडिटेड टू सर्विस टैक्स करंट ईयर, दैट इज द सेम अमाउंट जो कि यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी। दैट इज व्हाट द फर्स्ट जनरल। हम चाहें तो यहाँ पर नरेशन भी लिख सकते हैं। दैट इज व्हाट, दिस एंट्री इज राइट ऑफ टू एडजस्टिंग द ओपनिंग बैलेंस टू द सर्विस टैक्स विच नीड्स टू शो अ सर्विस टैक्स पेबल रिपोर्ट. In case data is split or started fresh book, service tax opening balance will not be carry forward. तो that is what a note specify जो किया गया है इस transaction पे. Second entry जब हम लोग करेंगे कि sales अकर हुई है, right? So that comes into first, second sales account में होगी. पार्टी का नाम है Mrs. Kamal and Association. Now accounting charges कितने थे? 25,000. उस पर हमारा 12%. So that comes into the सेल्स एंट्री. देन रिसिप्ट एंट्री. रिसिप्ट एंट्री में भी अगेन यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक एंट्री पूछ रहा है. मिस्टर कमल क्रेडिटेड अमाउंट टोटल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज अमाउंट टोटल. सो दैट कम्स इनटू द रिसिप्ट एंट्री. अनदर इज सेल्स एंट्री. सेल्स एंट्री इज व्हाट कम्स इनटू कि अगर आपने फिर किसी तरीके की सेल्स की तो अब आपने दूसरी कंपनी को सेल्स अगर की, एमआर एसोसिएशंस को अमाउंट बताया, उसके ऊपर सर्विस को चार्ज कर दिया. देन दैट इज एमआर एसोसिएशन स्टेट बैंक ऑफ, अब उसकी रिसिप्ट एंट्री बनानी है. जो भी हमने सेल्स की डीलिंग की थी उसकी रिसिप्ट एंट्री यहाँ पे बनाई. देन सेल एंट्री एग्जाम्प्टेड सर्विस टैक्स रिडीम्ड. अगर किसी भी तरीके का सर्विस टैक्स हमने दिया था उसको एग्जाम्प्ट करना है. न्यू पार्टी है 5,000 रुपीज इन दी करंट बैलेंस. नाउ एग्जाम्प्टेड सर्विस इज व्हाट, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा और अमाउंट स्टेट अवे बतानी होगी कि कितनी एग्जाम्प्टेड हो रही है. देन अदर इज परचेज एंट्री. आप जब किसी तरीके की परचेजिंग कर रहे हो तो आपने परचेजिंग की, सो 12% आपने उस पर टैक्सेस दिया तो वो टोटल अमाउंट बन के आ गया. देन पेमेंट एंट्री, दैट इज व्हाट एडवर्टाइजिंग एजेंसी अमाउंट एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सर्विस टैक्स करंट अकाउंट
ST एडवर्टाइजिंग, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आपने इन तीनों की एंट्री यहाँ पर करके बता दी। हमारे पास करंट बैलेंस इतना है और हम लोगों ने इतनी एडवर्टाइजिंग और बैंक में इतना ट्रांसफर किया है, सो दैट्स कम्स इनटू द payment entry of the service tax paid. This is what the combined entry of your service tax paid. So it's provide detail. Yes, narration is what it is, where being advertising payment made by department has been adjusted and balance payment of the government would be there. So yes, there are few questions which you have to do it yourself. सबसे पहला है what is the feature of service tax in Tally. टेली के अंदर सर्विस टैक्स के फीचर्स क्या क्या हैं आपको पहले तो ये बताना है। दूसरा, हाउ सर्विस टैक्स एनेबल इन टेली, टेली के अंदर कैसे हम सर्विस टैक्स को एनेबल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडे सेशन, वी आर वाइंडिंग अप हियर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, वी लर्न।